बदलाव के तौर पर ये जरूर देखा जाएगा। और अभी कह रहे कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक बात जो है अब वो देखने को बिहार में मिलेगी। लेकिन अब सवाल वही है कि अगर सीएम यहां से जाएंगे, सीएम पद खाली होगा तो नया सीएम कौन आएगा? और यह भी सवाल है कि क्या वो जेडीयू से होगा, बीजेपी से होगा? क्या लग रहा है आपको? चाहता हूं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी एक खास अपने लोगों के बीच में बैठ करके बोले थे कि अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जो भी मुख्यमंत्री होगा बिहार में वो नीतीश कुमार जी के इच्छा से ही होगा, या वो जिसको पसंद करेंगे उन्हीं से होगा। तो जितनी सीटें हैं जेडीयू को, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सिरे से नकार देगी जेडीयू को। और चूंकि राज्यसभा में ये चाह रहे हैं, इस वजह से बीजेपी कोई अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डाल देगी और जेडीयू इसको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। सबकी सहमति से ही मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा। और बिल्कुल इससे मैं सहमत हूं कि बिहार का जो सामाजिक बुनावट है, बिहार की राजनीति में जो चीजें चलती है उसमें वो चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, इसी चेहरे पर चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, दोनों लोगों की सहमति बनेगी और वैसे ही उम्मीदवार को बतौर सीएम की जिम्मेवारी बिहार की दी जाएगी। फिर मैं एक बात बता रहा हूं कि चूंकि नीतीश कुमार जी के विजन को लेकर के लग रहा था कि एक ठहराव की स्थिति है और उस स्थिति में बीजेपी और एनडीए में सब लोगों की, सारी पार्टियों की सहमति थी कि लग रहा था कि केंद्र में नीतीश कुमार जी को कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार जी के पुत्र डिप्टी सीएम तक की बात आ रही है कि निशांत को न केवल संगठन में जिम्मेवारी दी जाएगी, अगर केंद्र की राजनीति में या केंद्र में कोई दायित्व अगर नीतीश कुमार जी संभालेंगे तो डिप्टी सीएम की भी जिम्मेवारी सरकार में निशांत को दी जा सकती है। और हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी जब दी गई थी तो उनकी उम्र और उनका कोई राजनीतिक अनुभव बहुत था। तो इस तरह की चर्चा चल रही है जिसमें इन पर परिवारवाद का भी आरोप न लगे और एक लॉन्चिंग भी हो संगठन में भी कि पार्टी को भी बचानी है और साथ साथ चूंकि जितने विधायक जेडीयू के जीत करके आए हैं उसमें सरकार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो कौन सीएम होंगे उसमें बीजेपी से कौन कौन नाम चल रहे हैं, जेडीयू में भी बात चल रही है। ये यहाँ तक की चर्चा थी कि ठीक है नीतीश कुमार जी नहीं तो नीतीश कुमार जी ही कोई नाम सुझाएंगे कि इनको जिम्मेदारी दिया जाए, और उस सुझाव पर भी एनडीए गंभीरता से विचार कर रही है। तो क्या कोई सुझाव जेडीयू के तरफ से दिया गया या बीजेपी ने कोई नाम तय कर रखा है, या जो इनके गठबंधन के साथी हैं उनके बीच में कोई बैठक होगी और तब कोई नाम तय होगा कि चलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी इनको दी जाती है। हम समझते हैं कि अभी ये चीजें कुछ तय नहीं हो पाई है। बातें जरूर है कि उनका सामाजिक जो सरोकार है और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है इसका ध्यान रखा जाएगा नीतीश कुमार जी के रिप्लेसमेंट के तौर पर। ठीक है, अभिरंजन जी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा? इनफैक्ट चर्चा तो ये भी है कि कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं। देखिए शिप्रा जी, एक बात तो तय है कि यदि ये ट्रांजिशन हो रहा है और यदि इस ट्रांजिशन में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो ये बीजेपी के लिए डिजास्टर होगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जो निराशा का वातावरण फैलेगा उसको केंद्र के लोग समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना सिक्स सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि बीजेपी इस ट्रांजिशन के लिए इसीलिए तैयार है और इसीलिए इतनी शीघ्रता से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बीच में ही 26 में ही नीतीश को हटाकर यदि कोई बड़ा वो गेम करने जा रही है तो अपने मुख्यमंत्री के लिए ही करने जा रही होगी, जहां तक मैं समझता हूं। जेडीयू का दूसरा नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी इतना बड़ा मूव तो लेने के लिए तैयार होगी नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। तो मेरा तो देखो सिक्स सेंस और मेरी जो राजनीतिक बुद्धि और समझ है उसके हिसाब से तो यदि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। अब यह है कि बीजेपी की का जो मुख्यमंत्री होगा वो महिला होगी
अति पिछड़ा होगा, क्या होगा। मेरा तो मुझे तो ये लगता है कि वो यादव भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने यादव वोट बैंक है, जो पिछले 20 साल में सबको उन्होंने तोड़ा, यादव नहीं टूटा। दूसरा यह है कि अभी सवर्णों में बहुत भारी नाराजगी है यूजीसी कानून को लेकर, तो क्या किसी सवर्ण जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अभिनंदन जी, मैं आपको माफी के साथ अभी रोक रही हूँ। अभी एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं वापस